हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिजेश जेआरएफ में आपका स्वागत है। इसकी पिछली वीडियो में हमने जो भारत के स्टेट हैं, उनकी मैपिंग पढ़ी थी कि कौन-सा स्टेट कहाँ पाया जाता है। और हमने बताया था कि कैसे इसको याद रखें कि ये स्टेट कहाँ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको देख लीजिए। और इस वीडियो में राज्य और राजधानियाँ जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश और जो राज्य हैं और उनकी जो राजधानियाँ उनको पढ़ेंगे। कुछ राजधानियों के नाम चेंज हुए हैं, उनको भी शामिल करेंगे। तो इस प्रकार ये हमारा प्यारा भारत देश है। और भारत में प्रशासन के नज़रिए से 2 तरह के स्टेट पाए जाते हैं। पहला तो है राज्य या जिन्हें हम प्रदेश कहते हैं, और दूसरा है केंद्र शासित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिनको कहते हैं। भारत में अभी तक वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें 28 और प्लस 8 है, तो ये पाएँगे कि 36 जो है एंटिटी मौके पर भारत में है। मतलब इस प कहा जा सकता है कि जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, अगर इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो वो 28 जो हैं, 36 जो हैं हमें एंटिटी प्राप्त होती हैं। तो हम पहले पढ़ लेते हैं कि कौन-कौन से केंद्र शासित प्रदेश कहाँ हैं, उसके बाद हम उनकी राज्य मतलब केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियों को भी देख लेते हैं। ये भारत का नक्शा है और ये ब्लैंक नक्शा है। इसमें देखिए जो सबसे ऊपर है, ये वाला पार्ट, ये, ये है लद्दाख। ये लद्दाख है और ये एक केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। और उसी के बगल जो दूसरा है, ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तीसरा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ की लोकेशन जो है ये पंजाब में यहाँ लोकेशन है, जो पंजाब और हरियाणा के लगभग बॉर्डर पे पड़ती है। और चौथा हमारा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। ये दिल्ली जो है ये भी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पे है। ये आपको छोटा सा जो दिखाई दे रहा है, यही दिल्ली है। और ये 4 हो गए ऊपर से। अब ऐसे ही याद करना है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली, ये 4 यहाँ हो गए। फिर 5वां जो है केंद्र शासित प्रदेश आपको यहाँ मिलेगा, दादर नगर हवेली, दमन और दीव। इस समय इन सभी को मर्ज करके एक बना दिया गया है और उसकी एक राजधानी कर दी गई है। फिर 5वां जो है, 1, 2, 3, 4, एक 5 हो गए। फिर ये छठा जो है यहाँ पड़ेगा आपको लक्षद्वीप, ये जो है केंद्र शासित प्रदेश है। फिर 7वां आपको पड़ेगा यहाँ पुदुचेरी, यहाँ है। और एक 8वां जो केंद्र शासित प्रदेश है वो पड़ेगा यहाँ। इस प्रकार वर्तमान में अभी भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसके पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। 9 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ जो दादर नगर हवेली दमन और दीव है वो अलग अलग थे। तो कुल मिला के 9 थे, लेकिन वर्तमान में इस समय जब ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, इस समय कुल मिला के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हमने जैसे आपको ऊपर से बताया कि देखिए एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, इसकी राजधानी हो गई लेह। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर और इसकी राजधानी हो गई श्रीनगर और जम्मू। देखिए श्रीनगर, यस से श्रीनगर और यस से होता है समर। तो कहने का मतलब समर के सीजन में श्रीनगर राजधानी रहेगी और विंटर के सीजन में जम्मू राजधानी हो जाएगी। तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी होती है। फिर आता है चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। फिर है दिल्ली, दिल्ली की राजधानी दिल्ली ही है। फिर दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, इसकी राजधानी दमन है। ये आप याद रखिएगा कि ये जो 4 नाम हैं इनमें केवल दमन इसकी राजधानी है। फिर आता है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की कवरत्ती हो गई और पुदुचेरी की पुदुचेरी हो गई। अंडमान निकोबार, अभी पहले आपने पढ़ा होगा कि अंडमान निकोबार की राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर, लेकिन वर्तमान में इसकी राजधानी विजयपुरम हो गई है। अभी हाल ही में वर्तमान में सितंबर के माह में सेंट्रल की जो गवर्नमेंट है उसने अंडमान निकोबार की जो राजधानी है उसका नाम परिवर्तित कर दिया, क्योंकि जो अंडमान निको राजधानी थी अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर, वो 1789 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी थे, आर्चीबाल्ड ब्लेयर, उन्हीं के सम्मान में उसको रखा गया था। अब वर्तमान में चूँकि अब यह जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक की पहचान थी, तो वर्तमान सरकार जो उसको मिटाना चाहती है, तो इसलिए उसकी राजधानी को विजयपुरम कर दिया गया। आपको पता होगा कि दक्षिणी भारत में एक साम्राज्य जो था चोल साम्राज्य,
उनकी राजधानी जो थी वो विजयालय थी, विजयालय। और उसी विजयालय विजयपुरम से उन प्रेरित होकर वर्तमान में अंडमान निकोबार राजधानी जो है वो विजयपुरम कर दी गई है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये तो हो गए हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब हम देखते हैं कि जो 28 राज्य हैं वो कौन कौन से 28 राज्य हैं, उनकी लोकेशन क्या है, उनकी राजधानियाँ क्या है। ये हमारा प्यारा भारत है। हमने आपको बताया कि जो ये लद्दाख का क्षेत्र ये वाला और जो जम्मू कश्मीर ये दोनों तो हो गए यूटी, यूनियन टेरिटरी, या जिन्हें हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो इनकी कोई हम गणना इसमें नहीं करेंगे क्योंकि इसको तो हमने पढ़ लिया। अब हम स्टेट हमको पढ़ना है। तो ऊपर से देखिए पहला स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ऊपर से ये लोकेशन है। फिर दूसरा हमने आपको ऊपर से बताया था पढ़ने के क्रम में कि उत्तराखंड, उत्तराखंड ये हो गया। फिर हमने बताया था कि पंजाब, पंजाब ये हो गया। फिर ये जो चौथा स्टेट है ये है हरियाणा, ये वाला। फिर हमने आपको उत्तर प्रदेश बता दिया, ये पूरा उत्तर प्रदेश हो गया। उसी के नीचे हमने आपको मध्य प्रदेश बताया था और उसी के बगल मध्य प्रदेश से टूट के बना है छत्तीसगढ़। तो ये हो गए। तो कुल अभी तक कितने, 1 2 3 4 5 6 स्टेट ये हो गए। फिर सातवां स्टेट ये हो गया राजस्थान। फिर आठवां ये हो गया गुजरात। फिर ये हो गया उसके गुजरात के जस्ट नीचे महाराष्ट्र है स्टेट। फिर महाराष्ट्र के जस्ट नीचे आपको कर्नाटक पड़ जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा पे पड़ जाता है गोवा, ये वाला स्टेट जो है गोवा की है। फिर उसके नीचे आपको पड़ जाएगा तमिलनाडु और तमिलनाडु के बगल मतलब कर्नाटक और तमिलनाडु के बगल में जो है ये है केरल, ये स्टेट हो गया। फिर उसके बाद स्टेट की श्रेणी में एक ये आता है आंध्र प्रदेश। फिर आता है ये वाला स्टेट जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कट कर 2014 में बना, ये वाला स्टेट ये हो गया तेलंगाना। फिर हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि ये हो गया बिहार, बिहार राज्य। फिर ये हो गया बिहार से कट के बना झारखंड राज्य। फिर झारखंड के नीचे एकदम जस्ट हो गया ये उड़ीसा राज्य। फिर हमने आपको बताया था कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो फैला है ये है पश्चिम बंगाल, ये हमने आपको पश्चिम बंगाल बताया था। फिर हमने पढ़ने के क्रम में आपको बताया था कि ये अरुणाचल प्रदेश, फिर ये नागालैंड, फिर ये स्टेट मणिपुर, फिर ये मिजोरम, फिर ये त्रिपुरा। यहाँ ये 5 स्टेट इस क्रम में हो गए। फिर ये वाला स्टेट मेघालय हो गया। फिर ये बगल में जो है ये हो गया असम और ये हो गया मेघालय ये था। फिर ये हो गया ये सिक्किम। अब ये आपके जो है 28 स्टेट हो गए, चाहे आप गिन लीजिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ये छूट गया ये 28, ये झारखंड। तो इस प्रकार जो है 28 स्टेट टोटल भारत में है अभी वर्तमान समय में। तो इन स्टेट की राजधानी क्या है। अब इन स्टेट की राजधानियों को आपको कैसे याद करना है। इन स्टेट की राजधानियों को हमने याद करने के क्रम में आपको बताया था कि आप अगर स्टेट की राजधानी याद करनी है तो आप ऐसे याद करिए, पहले ये दोनों, फिर ये तीनों चारों ऐसे, फिर आप ऐसे शुरू कीजिए, ऐसे 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 आइए, फिर इसको इसको पढ़ लीजिए, फिर आप यहाँ से इसको दोनों को पढ़ लीजिए, फिर आप ये तीनों पढ़ लीजिए, फिर ये आप पढ़ लीजिए, फिर आप ऐसे पाँचों को ऐसे पढ़ लीजिए, 5 ये हो गए, फिर छठा सातवां और ये इस तरीके से आपको याद करना है। चलिए, और इसी तरीके से हमने आपको बताया भी है। देखिए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है वो है शिमला। फिर उत्तराखंड, उत्तराखंड की देहरादून हो गई। फिर पंजाब की हो गई चंडीगढ़, हरियाणा की भी चंडीगढ़ हो गई। फिर उत्तर प्रदेश की लखनऊ, मध्य प्रदेश की भोपाल, छत्तीसगढ़ की रायपुर हो गई। फिर राजस्थान की हो गई जयपुर, गुजरात की गांधीनगर, महाराष्ट्र की मुंबई हो गई, कर्नाटक की हो गई बेंगलुरु, गोवा की पणजी, फिर तमिलनाडु की चेन्नई और केरल की हो गई तिरुवनंतपुरम। उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश की अमरावती हो गई और तेलंगाना की हो गई हैदराबाद। फिर बिहार की पटना, झारखंड की रांची,
उड़ीसा की भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल की कलकत्ता, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा और मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की आइजोल और त्रिपुरा की हो गई अगरतला, मेघालय की शिलांग, असम की दिसपुर और सिक्किम की हो गई गंगटोक। तो ये इस प्रकार ये 28 14 स्टेट ये हो गए टोटल, और फिर ये 14 स्टेट ये हो गए टोटल। तो इस प्रकार जो है 28 स्टेट पूरे भारत में अभी वर्तमान में हैं। अब हम टोटल यूटी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश और जो राज्य हैं उनको सामूहिक रूप से पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए ये लद्दाख हो गया, लद्दाख की राजधानी हो गई लेह। फिर ये जम्मू कश्मीर हो गया, तो जम्मू की श्रीनगर और जम्मू दो राजधानी हो गई। फिर ये हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला हो गई। फिर ये उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी हो गई देहरादून। फिर ये है पंजाब, पंजाब की राजधानी हो गई चंडीगढ़, और ये हरियाणा, इसकी भी राजधानी हो गई चंडीगढ़। फिर ये केंद्र शासित प्रदेश ये दिल्ली है, दिल्ली की राजधानी दिल्ली हो गई। यहाँ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है, उसकी राजधानी चंडीगढ़ हो गई। ये लखनऊ है, लखनऊ की ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो गई। फिर ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। फिर ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर हो गई। फिर ये हो राजस्थान, राजस्थान की जयपुर। फिर ये गुजरात, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। फिर ये हो गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की मुंबई राजधानी हो गई। फिर ये हो कर्नाटक, कर्नाटक की बेंगलुरु हो गई, और यहाँ ये गोवा पड़ता है, गोवा की राजधानी जो पणजी हो गई। फिर ये हो गया तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी जो है चेन्नई। फिर यहाँ ये स्टेट पड़ता है केरल, इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम हो गई। फिर यहाँ आइए, फिर यहाँ से शुरू करिए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी हमने आपको अमरावती बताया था, और ये तेलंगाना की राजधानी जो है हैदराबाद हो गई। फिर यहाँ ऊपर से बिहार, बिहार की राजधानी पटना। फिर झारखंड, झारखंड की राजधानी रांची। फिर उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। फिर ये पूरा स्टेट जो है ये है कलकत्ता, मतलब पश्चिम बंगाल, इसकी राजधानी कलकत्ता हो गई। फिर यहाँ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हमने आपको ईटानगर बताई थी। फिर ये बगल में आता है नागालैंड, नागालैंड की हमने राजधानी आपको बताई थी कोहिमा। फिर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये फिर आता है मणिपुर, मणिपुर की राजधानी हमने आपको इम्फाल बताई थी। फिर आता है मिजोरम, मिजोरम की आइजोल। फिर आता है त्रिपुरा, और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला बताई थी। फिर आता है ये मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलांग। फिर ये असम है, असम की राजधानी हो गई दिसपुर। और फिर ये एक स्टेट बचता है, इसकी हो गई ये सिक्किम है, इसकी राजधानी हो गई गंगटोक। फिर यहाँ दादर नगर हवेली दमन दीव है, तो इसकी राजधानी दमन हो गई। ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप की राजधानी हो गई कवरत्ती। फिर यहाँ पड़ता है पुदुचेरी, पुदुचेरी की राजधानी हो गई पुदुचेरी ही। फिर यहाँ पड़ता है अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार की राजधानी हमने आपको बताया ये परिवर्तित हो चुकी है, इसकी राजधानी वर्तमान में विजयपुरम है। तो इस प्रकार ये इतने स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में, जिनकी हमने आपको राजधानी बता दी है। और अगर आप इसी तरीके से याद करते हैं तो मैं आपको कहता हूँ कि राजधानी आपको कभी नहीं भूलेगी। अभी जल्दी ही पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें यहाँ पूर्वोत्तर के क्षेत्रों से राजधानियों को पूछा गया था। हम आपको बताएं कि अगर राजधानी किसी चीज़ की पूछा जाती है तो या तो ये पूर्वोत्तर के क्षेत्र की राजधानी पूछी जाती है, या तो फिर केंद्र शासित प्रदेश की, क्योंकि ये पूर्वोत्तर के क्षेत्र जो हैं इनकी राजधानियों को याद करना बहुत कठिन है। और अगर आप इसी सीक्वेंस से मेरे बताए हुए याद करते हैं तो आपको स्टेट की लोकेशन भी सीक्वेंस से याद रहेगी, और आपको राजधानी भी नहीं कभी भूलेगा। तो आप इसी तरीके से याद करिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी आगामी वीडियो के लिए, और ये जो वीडियो इसको आप अपने हित मित्र को जो है दोस्त यार को सबको शेयर कर दीजिए। और एक वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।